हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाले वीक में जो कल से स्टार्ट हो रहा है, मार्केट में क्या कुछ हो सकता है और कौन सी ऐसी न्यूज़ है जो मार्केट के सेंटिमेंट को पॉजिटिव बना सकता है या निगेटिव में बदल सकता है। इन सब पे डिस्कस करेंगे। 5 से 6 पॉइंट मैं आपके साथ रखूँगा। अगर आप मार्केट को ट्रैक करते हैं तो ये चीज़ें जाननी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये कि फेड रेट कट होप। फेड मीन्स फेडरल रिजर्व बैंक। ये यूएस का सेंट्रल बैंक है। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, वैसे वहाँ पर फेड उसको बोला जाता है। तो इन्वेस्टर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है। चूँकि क्यों कम कर सकती है, इसलिए कि यूएस का इन्फ्लेशन कम होता जा रहा है। अब जाहिर है अगर फेडरल रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट कम करती है तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर है, वो इंडिया की तरफ मूव करेंगे। इफ़ फेड रेट कट, फॉरेन मनी फ्लो इन इंडिया, फ़ौरन जो बाहर के पैसे इंडिया की तरफ आएंगे, जिससे मार्केट में एक तेज़ी आ सकती है। ये संभावना ये जताई जा रही है, इस तरह की उम्मीद लगाई जा रही है कि फेडरल रिज़र्व बैंक का जो आने वाली मीटिंग है उसके अंदर वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इतने बेसिस पॉइंट, 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट कर सकती है, जो एक मार्केट के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ होंगे। देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी न्यूज़ है, अगर वो सही हुआ तो डेफिनेटली मार्केट के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ होंगे। वो ये है कि यूएस इंडिया ट्रेड डील टॉक, जो इंडिया पर उन्होंने टैरिफ लगाया है, इंडिया कोशिश कर रहा है कि यूएस के साथ तो कुछ पॉजिटिव डिस्कशन हो और किसी ऐसे स्टेज तक पहुँचे कि टैरिफ कम से कम हमारी कंपनी पर लगे, हमारे प्रोडक्ट पर लगे, हमारे गुड्स एंड सर्विस पर लगे। तो ये चीज़ें नेगोशिएशन चल रही है। जाहिर है अगर बेटर रिलेशनशिप ट्रेड के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर ये इस सिलसिले के अगर कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मार्केट में एक तेज़ी बन सकती है। एक और जो बहुत बड़ी न्यूज़ है, यूएस चाइना ट्रेड पीस साइन। यूएस और चाइना, इससे पहले भी एक न्यूज़ बन के आई थी, ये न्यूज़ चल रही है रिपोर्ट के थ्रू कि यूएस और चाइना का जो व्यापार वार छिड़ी हुई थी उसके अंदर भी एक पीस और समझौते की बात चल रही है। डेफिनेटली अगर ऐसा हुआ तो यूएस और चाइना वर्ल्ड का दो बहुत बड़ी इकोनॉमी है। इफ़ टू बिगेस्ट इकोनॉमी शेक हैंड, अगर इन दोनों का आपस में मिलन हुआ, हाथ मिलाया और अच्छे समझौते तक पहुँची तो मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर सकती है। इसलिए इससे वार सिचुएशन जो वो कम हो जाएंगे, ग्लोबल इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होंगे और मार्केट के लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव चीज़ होगी। एक और अच्छी चीज़ ये हो रही है, आपको मालूम है अभी जो है इंडिया में Q2 के रिज़ल्ट कंपनी पेश कर रही है। तो बहुत सी कंपनी ने जो अब तक रिज़ल्ट पेश किया है, जैसे भेल है, मैज़गॉन है, इन सब ने अच्छी खासी अपनी अर्निंग पेश की है। इससे होगा ये इन्वेस्टर का ट्रस्ट कंपनी पे बढ़ जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ने के बाद जाहिर है कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करेंगे तो शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली अप जाएंगे। तो अच्छी रिज़ल्ट आ रही है, जो बहुत अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। और एक चीज़ है कि बहुत दिनों के बाद आफ्टर मेनी वीक आखिरकार जो है एफआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 621 करोड़ का बाइंग की है इंडियन मार्केट में, जो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर ये कंटिन्यू इन्होंने अपनी बाइंग को बढ़ाई तो निफ्टी में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब एक और चीज़ ये जो नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए कि अगर आपको मालूम है यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर जो है एक सैंक्शन लगाने की बात आ रही है कि उस पर सैंक्शन लगाया जाए, उसके आयल से वहाँ से इंडिया पर भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आप रशिया से आयल ना ख़रीदें। इसी वजह से आयल के प्राइस में 5% की तेज़ी आई थी।
अगर ऐसा हुआ, यूएस और यूरोपियन यूनियन ने रशिया पर टैरिफ लगाया, सैंक्शन लगाया, तो डेफिनेटली जो ऑयल प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। इसलिए कि हमारी इंडिया ऑलमोस्ट 85% ऑयल बाहर से इंपोर्ट करती है। ज़ाहिर है रशिया दुनिया का जो है टॉप 3 तेल प्रोड्यूसर में से है। अब जब उस पर सैंक्शन लगेगा तो तेल की कीमत बढ़ जाएंगे। तेल की कीमत बढ़ना पूरी इकोनॉमी को उससे इफेक्ट है। रिस्क फॉर इकोनॉमी, बेटर फॉर ग्लोबल टाइम। गर्चे वो इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा टेम्पररी नुकसानदेह हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये 6 डेवलपमेंट थे। अगर ऐसा मार्केट में होता है तो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ बन सकती है। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है। होप करता हूँ हमारा ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा।